नमस्कार, मैं हूं जुम्हान। निर्मल की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक पर फर्जीवाड़े से प्रमोशन हासिल करने का आरोप, पूर्व विधायक पवन दुग्गल की प्रेस वार्ता। घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, किया सांकेतिक चकाचौंध। 28 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ प्रारंभ होगा छठ पूजा कार्यक्रम। श्री छठ पूजा समिति की बैठक में सदस्यों को सौंपी जिम्मेवारी। स्कॉर्पियो गाड़ी सवार पिता पुत्र के कब्जे से पोस्ट बरामद, टाउन पुलिस की कार्रवाई। नए एफएसओ ने ग्रहण किया कार्यभार, सघन अभियान शुरू, शिकायत के आधार पर एजेंसी से भरा घी का सैंपल। अब खबरें विस्तार से। किसान नेता और पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया पर फर्जीवाड़ा से प्रमोशन हासिल करने सहित भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। सोमवार को जंक्शन के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में दुग्गल ने आरोप लगाया कि उनका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। जितनी भी शिकायत की, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। केवल एंटी करप्शन ब्यूरो ने 40-40 हजार के रंगे हाथ इसके अधीनस्थ कर्मचारी पकड़े। न केवल अखबारों में मीडिया ट्रायल करके विकलांग स्मार्ट कार्ड योजना में भारी भ्रष्टाचार पकड़ा। इसके साथ साथ इसी के कर्मचारियों ने आपस में महिलाएं एक दूसरे इन पे मुकदमे कर रही है। और मुझे जो जानकारी मिली, जो तथ्य मिले, वो ये है कि महिलाओं भी इसके ऊपर आरोप लगा रही है। ये गलत दृष्टि से देखता है, ये चलती महिलाओं से गलत, उन कर्मचारियों के साथ गलत सलूक कर रहा है। इस प्रकार की जो सारी बातें सामने आई है, ये निंदनीय है। और मैं, मेरी कर्मचारी, महिला कर्मचारी, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरा भाई हो, हम ये होने नहीं देंगे। दीपक भोबिया ने गलत डाटा पेश करके ट्रैफिक मैनेजर से ये सीएम बनाया, चीफ मैनेजर बनाया। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे अगर कोई चाहेगा तो मैं पेश करूंगा। विधानसभा में मेरे मित्र है, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, प्रश्न लगा चुके हैं। मेरी मांग है कि इसको टर्मिनेट इसी को किया जाए। और इसके साथ जो सिस्टम चला रखा है, सभी कंडक्टरों को, जो जूनियर है वो उनको यहाँ बिठा रखा है, जो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये सब लोकतंत्र में नहीं चलेगा, किसी भी सूरत के अंदर नहीं चलेगा। आगे क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग ये है कि जैसे ही राजस्थान की तस्वीर साफ होगी, मैं चीफ मिनिस्टर को जो बच्चियों का आरोप लगाया मैं उसके सामने पेश करूंगा। दूसरा ये कि हनुमानगढ़ कलेक्टर अगर चाहे तो मैं बच्चियों को हनुमानगढ़ कलेक्टर के सामने पेश कर सकता हूँ। मगर हनुमानगढ़ कलेक्टर का भी रोल, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ कहीं नहीं है। हनुमानगढ़ कलेक्टर ने खुद 3 दिन के लिए जांच बिठाई थी, वो जांच आज तक नहीं हुई। योजना जिसमें विकलांग है, वृद्धा है, कमजोर वर्ग है, वो जो महिलाएं हैं, विकलांग हैं, उनके लिए एक पास स्कीम है, निःशुल्क स्कीम है, जो परिवहन विभाग उनको देता है। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला और बाद में हमने इस डाटा को उठाया और मैंने मेरे मित्रों के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा में ये प्रश्न लगवाया। आपको ताज्जुब होगा कि आपके इस हनुमानगढ़ डिपो के डिपो मैनेजर की संरक्षण में एक ही व्यक्ति जो विकलांग है, वो एक ही दिन के अंदर हनुमानगढ़ से रावड़ा जा रहा है, उसी दिन हनुमानगढ़ से बठिंडा जा रहा है, उसी दिन वो जयपुर जा रहा है, दिल्ली। एक मामला नहीं है, बड़ा संगीन मामला है। करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला उसके अंदर हुआ है। विकलांग साथियों ने ज्ञापन दिए हमारे जिला कलेक्टर महोदय को। जिला कलेक्टर महोदय का बयान है कि मैं 3 दिन में जांच करवाऊंगा, और आज वो महीने निकल गए। इसका मतलब दीपक भोबिया के पीछे कोई ताकत है जो भ्रष्टाचार के लिए इसको मोटिवेशन दे रही है। राजनीतिक संरक्षण इसके पास कहीं ना कहीं प्राप्त है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो पकड़ा गया हो, जिसका स्टिंग ऑपरेशन हो और वो बच जाए, ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मुझे इस मैदान के अंदर उतरना पड़ा है। चीफ मिनिस्टर अगर जल्दी नहीं बनेगा और राजस्थान में ये अनियंत्रित डामाडोल रहा तो डिपो मैनेजर के डिपो के ताला लगा के बैठूंगा, बंद करके बैठूंगा मैं उन बच्चियों को लेके। बस बाहर जाएगी, बस बाद में जाएगी, डिपो मैनेजर पहले यहाँ से जाएगा। मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूँ ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ, कहीं लाग लिपेट नहीं है। ये एक आदमी हमारे पास बैठा है, इसी रोडवेज के अंदर सारी उम्र सेवा की है, रिटायरमेंट होगा, मेरे इलाके का है, चल नहीं सकता, यहाँ से रोडवेज में रोता हुआ यार, अब आदमी को भेज के लाओ। इस आदमी की इसने सारी टीए सैलरी मेरे को देना, सब इसने रोक के रखी है। किस लिए पैसे मांग रहे हैं दीपक भोबिया? क्या दोबारा एंटी करप्शन के पास जाए? क्या दोबारा एसीडी हमारी मदद करेगी? जिस एसीडी ने दारा सिंह ने इसको पकड़ाया, ये दारा सिंह का इसने जिना आराम कर दिया।
कि तूने मेरे को एसडी में पकड़ाया। जो दारा सिंह के साथ थे कुछ, उनका जीना आराम कर दिया कि तू मेरे को एसडी में पकड़ाया, मैं तो बच गया, अब तुम्हें नौकरी करना सिखाऊंगा। क्या फिर दोबारा हमें इस जसविंदर सिंह को दारा सिंह बनाना पड़ेगा मेरे इलाके का? वहीं इस संबंध में जब मुख्य प्रबंधक रोडवेज दीपक भोबिया से स्काई चैनल ने बात की तो उनका कहना था कि पूर्व विधायक नाजायज कार्य के लिए दबाव बना रहे थे। जब उनका साथ नहीं दिया तो उन्हें रंजिशवश बदनाम किया जा रहा है। देखिए क्या कहना है मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया का। ये जो आरोप है इनके, ये मनगढ़ंत है और मेरे को बदनाम करने के लिए किया जाए। असल में मुद्दा ये है जी, कुछ टाइम पहले इन्होंने मेरे को कोई काम के लिए फ़ोन किया था, तो जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध काम है। मैंने इनको मना कर दिया था और उसके बाद में इन्होंने मुख्यालय से भी और इधर उधर काफ़ी अप्रोच करवाई थी। मैंने कहा सर ये बिल्कुल नियम विरुद्ध काम है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और बार बार प्रेशर डाल रहे थे, मैंने मना कर दिया और उसके बाद में इन्होंने मेरे को देख लेने की और की धमकियाँ भी दी है। और अभी भी इन्होंने 2-3 दिन से ये यहाँ है, तो काफ़ी लोग मेरे पास इधर उधर से आए थे कि आप ही इन्होंने जो काम का है वो कर दीजिए, अन्यथा ये आपके विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जब मैं स्मार्ट कार्ड वाला मामला जो है, कुछ डिपो के कुछ कर्मचारी हैं जो निगम की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, उनके द्वारा प्रायोजित तरीके से जो है बस स्टैंड पर वितरण के लिए भेजे गए थे। उनके द्वारा ये प्रायोजित तरीके से वीडियो वगैरह बनवा के निगम की छवि खराब करने के लिए ये किया गया है और इसकी जांच मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। जैसे भी जो भी जिस पर भी आरोप सिद्ध होंगे या जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसबी वाले में अब एक कंडक्टर है हमारे दारा सिंह और एक अन्य कंडक्टर है विजय छावड़ा। वो दोनों की उनका किसी कोर्ट केस का मामला था जिसमें उनकी शायद, जैसा मैंने सुना है, भी उनका कोई पैसे का लेन देन था आपस में, तो उन्होंने उस पर पैसे देने के आड़ में जो मेरे को टारगेट करके ऐसा कुछ किया था। एसीबी की जांच में भी जो सामने आ जाएगा और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी मेरा नाम कहीं नहीं है। बाकी जो भी है जांच हो रही है उसमें सामने। महिलाओं का हमारे यूडीसी हैं रीटा देवी, इनको काम उनका जो कार्य सही नहीं होने के कारण जो है कोई चालक थे जिनके 9/18/27 चयनित वेतनमान में गलत रिपोर्ट दिए जाने के कारण उनको 16 सीसी का नोटिस दिया गया था, जिसमें उनके नोटिस का जवाब जो है संतोषप्रद नहीं होने के कारण उनको 16 सीसी चार्जशीट जो होती है RSR के नियम से वो दी गई थी। उसके बाद से उन्होंने मेरे को टारगेट किया और मेरे महिला उत्पीड़न कमेटी में मेरे मुख्यालय स्तर पर शिकायत की है, जिसकी जांच में वो खुद नहीं जा रही है। बार बार भी समन आ रहे हैं, अभी भी उन्होंने लिख के दिया, मैं न्यायालय से मांग करूँगी और मुख्यालय स्तर से उनको बार बार समन दे के बुलाया जा रहा है लेकिन वो जा नहीं रही है। और अभी 6 सितंबर को जो है ऑफिस में कैमरे लगवाए गए थे, तो जिसमें 7 तारीख को सुबह जो है उनके हस्बैंड आए थे रीटा देवी के, और उन्होंने आके ऑफिस में कैमरे के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी मैंने शिकायत भी पुलिस थाना जंक्शन में दी थी। और उससे आक्रोशित होकर रीटा देवी जी ने मेरे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी जांच चल रही है। सूरतगढ़ 4 लेन पर चक 3 STG में पुलिया के निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री निम्न गुणवत्ता की होने का आरोप लगाते हुए गांव मक्कासर के ग्रामीणों व किसानों ने सोमवार सुबह 4 लेन पर सांकेतिक चक्काजाम किया। सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में जाम लगाने वाले किसानों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रयोग में करने की मांग की। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया। सीरियल लगा रहे हैं जो गांव की पुलियों पर भी नहीं लगता, जहां पर 180 तक के ट्राले चलेंगे ये निकाल देंगे क्या? ये देखो सही इस दौरान सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि सूरतगढ़ 4 लेन के हालात ऐसे नहीं कि टोल वसूली की जाए। बावजूद इसके RSRDC की ओर से वाहन चालकों से लगातार टोल वसूला जा रहा है। 4 लेन पर चक 3 STG के पास बनी पुलिया काफी समय पहले क्षतिग्रस्त हो गई। इस बारे में RSRDC के अधिकारियों को अवगत करवाया तो श्रीगंगानगर से अधिकारी आए और मौका देखा। इसके बाद करीब 1.5 माह से 4 लेन के एक तरफ के हिस्से के टुकड़े को बंद कर रखा है, लेकिन अभी तक पुलिया बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ। अब टेंडर होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा सरिया इतना कमजोर है कि छत बनाने में प्रयोग करने लायक भी नहीं। 4 लेन पर हजारों टन के वाहन गुजरते हैं। अगर घटिया स्तर के सरिया का इस्तेमाल
पुलिया निर्माण में किया गया तो यह निर्माण ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। RDC विभाग की तरफ से ये सूरतगढ़ हाईवे रोड बना हुआ है और जो भी रोड की ये मरम्मत है वो भी कारी लगा के, वैसे टोल टैक्स लोगों से अवैध जो ये वसूली है ये लगातार चल रही है, लेकिन रोड की हालात ज्यों की त्यों है। ऐसे हमारे ये 2 STG है, 3 STG है, उसमें पुलिया है एक, और पहले वो पुलिया जर्जर होगी। हमने अवगत कराया, गंगानगर में इनके अधिकारी बैठते हैं, RDSC के स्वामी जी है, उनको बुलाया और संडे को वो आए, देख के गए मौका, और उसके बाद 1.5 महीने से करीबन ये रोड को बंद कर रखा है। बीच में इसका कट करके JCB लगा के वो बीच वाला डिवाइडर तोड़ दिया और अब कह रहे टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बाद जो ये पुलिया बनाने का निर्माण का काम इन्होंने शुरू किया, उसमें जो सरिया है ना वो बहुत ही कमज़ोर है, जो छत के लायक भी नहीं है, जो RCC की छत लगती है। और यहाँ जो हाईवे रोड है इसमें हज़ारों टन के व्हीकल चल रहे हैं और दोबारा ये पुलिया टूट जाएगी। हमारी ये मांग है कि जब तक ये पुली नई और बढ़िया व्यवस्था और बढ़िया इसका मटेरियल नहीं डालेंगे, नहीं बनाएंगे, तब तक हम यहाँ इस पुलिया में उस ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे। विभाग को हमने चेतावनी के रूप में आज सांकेतिक एक चक्का जाम का कार्यक्रम किया है। बलराम गोदारा ने बताया कि चक 3 STG में बनी पुलिया बैठ चुकी है, किसानों के खेतों में पूरा पानी नहीं पहुंच रहा। अब विभाग की ओर से पुलिया निर्माण कार्य में लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की ओर से किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन किसान ऐसा नहीं होने देंगे। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने तक विरोध जारी रहेगा। उधर जाम लगाने की सूचना मिलने पर तहसीलदार हरदीप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों व किसानों से समझाइश की। मौके पर ठेकेदार को बुलाकर निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए निर्देश किया गया। इस पर ग्रामीणों व किसानों ने सांकेतिक जाम हटा दिया। ये 3 STG नहर के अंदर 3 STG का एक खाड़ा जा रहा है पानी के लिए। ये जो रोड है, इस रोड के अंदर वो जो खाड़ा है, पुलिया है, वो बैठ चुकी है। किसानों के पानी पूरा खेत में नहीं जा रहा है। इनको 20 दिन पहले स्वामी जी को सूचना भी दी फोन पे। इन्होंने कहा कि हम टेंडर कराएंगे, 15-20 दिन में हमारा टेंडर हो जाए, लेकिन इनका टेंडर नहीं हुआ। आज इनके JN से बात की तो उसने कहा जी हमारा तो टेंडर कैंसिल हो गया। रात के टाइम में आके इन्होंने 3 सूत का सरिया लाकर उस पर लिपाचोपी करने की कोशिश की। श्री छठ पूजा समिति की बैठक रविवार रात्रि को जंक्शन के किसान पार्क में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति व्यवस्थापक प्रदीप पाल, संरक्षक रामपाल जाटव आदि ने की। बैठक में 4 दिवसीय छठ पूजा कार्यक्रम के आयोजन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति सदस्यों को जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक में सरपंच बलदेव सिंह और बलराम गोदारा ने इस आयोजन को भव्य रूप देने का सुझाव रखा। समिति व्यवस्थापक ने बताया कि छठ पूजा कार्यक्रम 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ प्रारंभ होगा। छठ पूजा महोत्सव के तहत 29 को खरना, 30 को शाम 4:15 बजे डूबते सूर्य को अर्घ, 31 अक्टूबर को सुबह 7:15 बजे उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ पूजा का समापन होगा। 30 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे शिव तांडव का कार्यक्रम होगा। 30 अक्टूबर की रात्रि 8:15 बजे जागरण होगा। जागरण में शालू सागर एलनाबाद, पवन राजा बिहार, कुमार नरेश हनुमानगढ़ भजनों का गुणगान करेंगे। कर्ण सांवरिया हनुमानगढ़ की ओर से झांकियां सजाई जाएंगी। कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन में सूरतगढ़ रोड, ITA कॉलोनी के पास चुंगी नंबर 8, 2 KNG पंचायत में होगा। अध्यक्ष राजगीर यादव ने बताया कि छठ पूजा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर नगर परिषद सभापति व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी, ताकि नहर की साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाएं करवाई जा सकें। समिति की ओर से क्षेत्र की सुख समृद्धि व खुशहाली सहित आपसी भाईचारा कायम रखने की मनोकामना से छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। इस आयोजन में केवल पूर्वांचल वासी ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग रहता है। बैठक में श्री छठ पूजा समिति की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से पुनर्गठन किया गया। इसके तहत राजगीर यादव को पुनः अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष खजानपाल, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, सचिव भरत कुमार, संगठन मंत्री राम खिलावन दास और प्रवक्ता संजय कौशिक, प्रचार मंत्री रामायण कुमार को चुना गया। आज छठ पूजा के मनाने के संदर्भ में चुंगी नंबर 8 पर छठ पूजा मनाई जाएगी और इस संदर्भ में यहाँ किसान पार्क में मीटिंग का आयोजन किया गया है और उसमें 31 तारीख तक जो भी प्रोग्राम होंगे
छठ पूजा से संबंधित उनके बारे में चर्चा की गई। छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा 28/10/2012 से लेकर के 30/10/2012 तक छठ पूजा महोत्सव के बारे में चुंगी नंबर 8 पे बहुत बड़ा सामाजिक महोत्सव मनाया जाएगा। उसके लिए एक यहाँ विचार विमर्श के लिए बैठक रखी गई थी। उस बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया कि नगर परिषद से साफ सफाई और नहर में पानी की व्यवस्था, नहरी विभाग से AN और JN से मिलकर पानी की व्यवस्था। छठ पूजा पिछले 2 साल से कोरोना होने की वजह से अस्थायी रूप से बनाई जा रही थी। इस साल भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही भव्य आयोजन होगा। इस क्रम में हमारे सभी लोग एनजेवासी, आसपास के पूर्वांचलवासी और आजकल राजस्थान के कुछ वासी भी इस त्यौहार को मनाने लगे हैं। टाउन पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी सवार पिता पुत्र के कब्जे से 60 किलोग्राम पोस्त बरामद कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी गांव किशनपुरा दिखनादा के निवासी हैं। मामले की जांच तलवाड़ा झील पुलिस करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक टाउन पुलिस थाना की कार्यवाहक प्रभारी SI शालू बिश्नोई के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने रविवार रात रामसरा नारायण गांव की रोही में रामसरा नारायण से किशनपुरा दिखनादा की तरफ जाने वाले तिराहे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की गई। तभी किशनपुरा दिखनादा की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवा तलाशी ली गई तो 60 किलोग्राम पोस्त मिला। पुलिस ने पोस्त बरामद कर मौके से गाड़ी में सवार रामकुमार पुत्र रामेश्वर लाल व उसके पुत्र संदीप उर्फ दीपू निवासी किशनपुरा दिखनादा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पोस्त के परिवहन में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली। टाउन पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच तलवाड़ा झील थाना प्रभारी SI लाल बहादुर को सौंपी है। पुलिस अनुसंधान के दौरान यह पता लगाएगी कि पिता पुत्र पोस्त कहां से खरीद कर लाए थे और कहां ले जा रहे थे। पुलिस ने जो स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है उसके आगे के शीशे पर कांग्रेस का लोगो लगा हुआ है। दौरान नाकाबंदी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसमें किशनपुरा दिखनादा की तरफ से सामने से एक स्कॉर्पियो आ रही थी जिसमें 2 जने सवार थे, जिनको रुकवा कर चेक किया गया तो उनके पास में 60 किलो पोस्त बरामद हुआ है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके और आगे तफ्तीश है जो तलवाड़ा SHO उनके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। ये कहाँ से लेके आए हैं या किसको देने जा रहे थे इस बारे में अनुसंधान विस्तार से किया जा रहा है। मुलजिम का नाम रामकुमार और संदीप। जिले के नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा दल की ओर से दीपावली त्योहार के दृष्टिगत सोमवार से शुद्ध के लिए युद्ध के तहत सघन जांच अभियान शुरू किया गया। दल ने पहले दिन एक शिकायत के आधार पर सरस बूथ पर सप्लाई हो रहे घी का सैंपल भरकर प्रयोगशाला भिजवाया। इसके अलावा एक अन्य प्रतिष्ठान पर भी सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। जी आज हमारे हनुमानगढ़ में नए FSO जयसिंह यादव जी ने आज ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइनिंग करते ही आज से हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सघन कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि माननीय कलेक्टर सर के निर्देश थे कि 10 तारीख से ही आपको सघन अभियान दिवाली तक चलाना है, उसी के तहत आज हमारी FSO और जो डेयरी की टीम है वो एक साथ हम एक बूथ पे जो शिकायत प्राप्त हुई थी वहाँ गए थे, लेकिन परंतु वहाँ घी उपलब्ध नहीं था। जहाँ से घी सप्लाई किया जा रहा था उस एजेंसी से हमने घी के सैंपल भरवाए हैं, भारत एजेंसी से, और उसके बाद एक गुरु नानक स्वीट्स से हमने मावे के सैंपल भी कलेक्ट करवाए हैं। तो इसी तरह से प्रतिदिन दिवाली तक, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, तो प्रतिदिन इसी तरीके से सैंपलिंग की कार्रवाई होती रहेगी। और माननीय कलेक्टर सर और हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत ही संवेदनशील हैं, तो इसलिए सभी व्यापारी बंधुओं से भी, खाद्य व्यापारियों से भी निवेदन है कि इस तरीके से जो ब्रांडिंग या मिलावट वाली इन चीज़ों से दूर रहें। जंक्शन के वार्ड 55 व 56 के मध्य में बनने वाली पेवर कारपेट सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने किया। इस सड़क का निर्माण करीब 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। कारपेट सड़क के बनने से मोहल्ले वासियों को राहत मिलेगी।
इस दौरान वार्ड वासियों की ओर से मोहल्ले में सफाई व मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाने के लिए फॉगिंग करवाने की मांग सभापति से की गई। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज वार्ड नंबर 55 व वार्ड नंबर 56 के मध्य में जो धर्मपाल STD वाली रोड है जो आगे वार्ड नंबर 57 की तरफ जाती है, इस रोड को आज पेवर कारपेट रोड स्टार्ट की गई है। कुल इसमें 25 लाख रुपए की लागत आएगी। मोहल्ले वासियों को इस रोड के बनने से अच्छी सुविधा मिलेगी। आज उद्घाटन किया गया है। सुमित रणवा जी एवं श्री विकास रंगेरा जी एवं सिंगाराम जी भाट पार्षद उपस्थित हैं। आज वार्ड नंबर 56 में एक कारपेट रोड, पेवर कारपेट रोड का उद्घाटन किया गया। चेयरमैन गणेश राज जी बंसल, सुमित रणवा जी और वार्ड वासियों द्वारा, जिसके अंदर 25 लाख रुपए की लागत से पेवर कारपेट रोड का निर्माण किया जाएगा। आमजन को 55 नंबर वार्ड और 56 नंबर वार्ड के नागरिकों को इससे आने जाने में सहूलियत मिलेगी और विकास कार्य निरंतर गति पर है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर रविवार को मुस्लिम समुदाय सुधार संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित पुरानी खुंजा मस्जिद में आयोजित रक्तदान शिविर में सर्व समाज के नागरिकों ने उत्साह से हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में राजकीय ब्लड बैंक की टीम को कुल 51 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और आखिरी आज उनका जन्म भी हुआ था और आज के दिन उन्होंने पर्दा भी दुनिया से फरमाया था। आज हमने एक नेक काम करने बेचारे हैं जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी की जान बचती हो तो पहले जान बचाओ, उसमें ये मत देखो कि कौन है। सबसे बड़ी जान बचाना सबसे बड़ा स्वभाव है। तो आज इस मौके पर हमने विशाल रक्तदान का शिविर मुस्लिम सुधार संस्था की ओर से लगाया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।